इस वीडियो में हम जनन तंत्र टॉपिक है बायोलॉजी का, इसके क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजनरेशन मिलता है यानी कि पुनरुद्भवन जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? आंसर क्या हो जाएगा? प्लैनेरिया में। पुनरुद्भवन जो होता है रीजनरेशन, ये प्लैनेरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, इन पर जीनों की उपस्थिति का क्रम कैसा होता है? आंसर हो जाएगा रेखाकार, लीनियर होता है। ठीक है, जीन पर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं वो एक लीनियर ही फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स लिंक्ड रोग है, इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो सेक्स लिंक्ड है, लिंक संलग्न है? तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये जो है ये रिलेटेड होती है सेक्स लिंक्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठक होता है। देखिए, मनुष्य में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन कितने पेयर होते हैं बोलेगा तो हमें 23 लगाना होता है, क्योंकि पेयर मतलब होता है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब टोटल 46 आता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 22 और ये एक 23 हो गया। तो यहाँ पर और मादा के लिए क्या एक्स होता है और मेल के लिए क्या होता है? वाई होता है। तो अभी हमें फीमेल के लिए पूछा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को राइट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ होते हैं। तो जितने भी पादप वायरस होते हैं उनमें कौन सा जेनेटिक पदार्थ होता है? आंसर क्या हो जाएगा? RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? जेनेटिक पदार्थ है, किसमें? पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। तो जो जंतु वायरस होता है इसमें आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? जैसे हमने पादप में देखा, पादप में कौन सा जेनेटिक पदार्थ होता है? RNA होता है। उसी तरीके का जो जंतु होता है, जंतु वायरस में कौन सा होता है? तो इसमें होता है DNA। तो याद रख लीजिएगा, जो जंतु वायरस है उसमें क्या पाया जाएगा? DNA, और जो पादप है उनमें क्या पाया जाएगा? RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां में अधिकतर होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं उनमें कौन सी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो होते हैं ये हार्मोन होते हैं, ये यहाँ पर इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? हिमेफ्रोडाइट कौन सा होता है इनमें से? ये है जोंक, लीच जो होता है ये होता है। ठीक है, ये द्विलिंगी होता है, हिमेफ्रोडाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? DNA का कृत्रिम रूप से संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर है कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? देखिए, यहाँ पर पूछा था कि DNA का जो कृत्रिम संश्लेषण है ये सबसे पहले किसने किया था? तो कृत्रिम रूप से संश्लेषण कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर DNA की खोज की बात करें तो DNA की खोज किसने की थी सबसे पहले? मिशर ने की थी।
नेक्स्ट है क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन इससे बने हुए होते हैं। तीनों ही प्रेजेंट रहते हैं, डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी और प्रोटीन भी। इन सब से मिलकर क्रोमोसोम बनता है। नेक्स्ट है जीन्स किसके बने होते हैं। तो जीन्स जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मैंने आपको बताया था कि 23 के पेयर में होते हैं। इट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 46। टोटल 46 प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। जो भ्रूण होते हैं ना इनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो भ्रूण में इनको भोजन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये गर्भनाल से प्राप्त होता है, जिनको कि इंग्लिश में बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से इनको भोजन मिलता रहता है। प्लेसेंटा जो होता है बच्चे की जो नाभि होती है ना उससे जुड़ी हुई होती है उनकी मदर से। तो जो प्लेसेंटा होता है वो मदर के पेट से उनके नाभि तक, मतलब नाभि के थ्रू उनको भोजन मिलता रहता है। नेक्स्ट है पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए पुरुषों में पाया जाता है वॉस डिफ्रेंसिक। तो इसी को बंद कर दिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है इसको वैसेक्टोमी। वास से आया है वर्ड वैसेक्टोमी। नेक्स्ट है निषेचित अंडाणु की इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। निषेचित अंडाणु की इम्प्लांटेशन के लिए जो गर्भाशय होता है वो कौन सा हार्मोन बनाता है। तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है इम्यूनोसेंटोसिस एक तरीका है जो कि बताता है, किस चीज को बताता है, भ्रूण के लिंग को बताता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक जो विचरण होता है वो कैसे होता है। तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, ठीक है, इन सभी के थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो शुक्राणु होते हैं ना ये किस में पाया जाता है, ये मेल में। तो ये फीमेल में पहुंचने के बाद अपनी जो निषेचन क्षमता रहती है वो कितने मिनट तक सुरक्षित रख पाते हैं। तो ये होता है सिर्फ 20 मिनट तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है। यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब होता है ना इसमें क्या होता है कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो परक नली में होती है। बाकी जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो माँ के पेट के अंदर ही होता है। तो इसके बारे में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताना है। तो ये होता है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन होता है वो बाहर होता है, यानी कि किसी परक नली में होता है, और जो उसका डेवलपमेंट होता है वो अंदर ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है। आंसर क्या होगा, केंचुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय बुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। तो गर्भाशय या बुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यूटेरस। नेक्स्ट है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फीमेल के लिए XX होता है, मेल के लिए क्या होता है, XY होता है। नेक्स्ट है 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है।
किस चीज़ के लिए इसका उल्लेख होता है? तो ये क्या है, मुर्गी के अंडे जो होते हैं उसकी जो सेने की अवधि होती है, यानी कि मुर्गी जो है अंडे देती है उसको सेती है 19 से 20 दिन तक, तब उससे क्या बनते हैं, चूजा बनता है। नेक्स्ट है, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। जो भ्रूण विकसित हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, उनके जनन को या प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रसव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए, कलम करना बोलते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा रोज़ का जो एक तना होता है उसको काट करके अलग से गमले में लगा दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है कलम करना। नेक्स्ट है, सामान्यतः निषेचन होता है। तो सामान्यतः निषेचन जो होता है वो कहाँ पर संपन्न होता है? तो ये देखिए, डिंब वाहिनी में, ठीक है। डिंब वाहिनी में फैलोपियन ट्यूब जिसको बोला जाता है, वहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सूची दी हुई है, इसको यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो मेमोग्राफी की बात करें तो ये है स्तन से रिलेटेड। एंजियोग्राफी की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? रुधिर वाहिकाओं से। एंडोस्कोपी, मलाशय। अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भाशय की अवस्था में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुणसूत्र जो होते हैं किसके बने हुए होते हैं? तो क्रोमोसोम जो होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों का ही बना होता है। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हम किसको लगा सकते हैं? डीएनए और प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? स्विट्जरलैंड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, पेयर की बात करें, युग्म की बात करें तो हम लगाएंगे 23। टोटल की बात करें तो हम लगाएंगे 46। अभी किस में बात कर रहे हैं? युग्म में, पेयर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य ब्रेड रोटी गेहूं टिट्रिकम एस्टाइवम है। तो ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है किसका? गेहूं का, टिट्रिकम एस्टाइवम। तो ये कैसा होता है? द्विगुणित है या षटगुणित है, अगुणित है या चतुर्गुणित है? तो ये क्या है? षटगुणित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराया पर देती हैं क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं सैरोगेंट मदर। नेक्स्ट है, बाह्य पिंड किस में पाया जाता है? बाह्य पिंड की बात करें तो मादा कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। प्रोस्टेट ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मेल में पाया जाता है। ये एक तरीके की ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो देखिए, फ्रेडरिक मिएशर, इन्हीं के द्वारा डीएनए को सबसे पहले अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन के बारे में। जो बडिंग होती है वो इसके द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो कौन सी एक चीज़ है जो कि बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं होता है, बाकी सभी का मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है? आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ये देखिए मूंगा, हाइड्रा और स्पंज, ये तीनों ही बडिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं, लेकिन एनालिडो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए और आरएनए का कई बार मैंने आपको फुल फॉर्म बताया हुआ है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म ही पूछा जा रहा है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? एलोगैमी पर निषेचन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है एक मादा युग्मक में डैश जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर भी जोड़ी की बात कर दी है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? 23 लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जब भी जोड़ी, पेयर, युग्म की बात करें तो आपको लगाना है 23 और टोटल की बात करें तभी लगाना है 46 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है, तो ये होता है डिंब वाहिनी में, जिसको कि इंग्लिश में इसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। तो यहीं पर ही जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट होता है, फिर उसमें विभाजन, विभिन्नता पाया जाता है, इसके अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये होता है एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि भ्रूण को कहा जाता है एम्ब्रियो, तो भ्रूण का ही अध्ययन हुआ, इट मीन्स एम्ब्रियो का अध्ययन हुआ। तो एम्ब्रियो के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियोलॉजी, और हिंदी में कहा जाएगा भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है। जो अलैंगिक प्रजनन होता है ना, ये लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, क्योंकि जो अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें एक नए जीवजनक माता पिता के समान होते हैं। जो भी नया जीव आता है ना, वो माता पिता के समान ही होते हैं इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का काम करते हैं? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का काम कौन करता है? एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा वनस्पतिक प्रजनन। ठीक है, वनस्पतिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का क्या योगदान होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा जो है इनमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हमने ये क्वेश्चन देखा था जिसमें एक ऑप्शन प्रेजेंट था हाइड्रा। हाइड्रा स्पंज जो होते हैं ये मुकुलन के द्वारा भी प्रजनन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अलैंगिक प्रजनन में जो बच्चे होते हैं ना, इनके ये सेम ही दिखाई देते हैं। तो अमीबा में कौन सा होता है? विखंडन, है ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो ये अमीबा है तो ये विखंडित हो जाएगी, मान लो इतना, तो ये दोनों इस तरीके से सेम दिखाई देंगे, अलग अमीबा बन जाता है। तो इनमें क्या होता है? बाइनरी विखंडन होता है, और अलैंगिक प्रजनन में सेम ही दिखते हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है?
गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता रहता है। बताया है मैंने, इसको भी इंग्लिश में इसका नाम होता है प्लेसेंटा और हिंदी में होता है गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? सबसे पहले तो प्रोस्टेट ग्रंथि मेल में पाया जाता है और किसके नीचे प्रेजेंट रहती है? ये मूत्राशय के। सेम क्वेश्चन है मूत्राशय के। हाइड्रो प्रजनन करता है, तो देखिए याद हो ही गया होगा, हाइड्रो जो होता है और स्पंज जो होता है ये प्रजनन कैसे करते हैं? मुकुलन के द्वारा करते हैं। अमीबा की बात करें तो बाइनरी विखंडन के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? देखिए वृषण इसका इंग्लिश नेम क्या है? टेस्टिस। तो टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मिलता जुलता वर्ड है तो ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? भ्रूण फिर बढ़ते ही जाता है तो उसको धारण करने के लिए और उनके पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जो है अपने आप को तैयार करता रहता है? तो ये है गर्भाशय। गर्भाशय में ही भ्रूण जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है? तो जिनमें यहाँ पर यौन द्वारा प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों ही किसमें देखने को मिलते हैं? तो ये हो जाएगा हाइड्रा में दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है। गतिशील जीवाणु जो कोशिका होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडे जो होते हैं वो अंडाशय से डिंब वाहिनी के माध्यम से यहाँ पर लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो यहाँ पर देखिए ये 2 बार रिपीटेड है तो हम लोग सीधा 59 पे पहुँचते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो ये स्नैल जो है अपना लिंग भी बदल सकता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो ये है लैंगिक प्रजनन। जो लैंगिक प्रजनन होता है ना, इसमें अधिक विविधता देखने को मिलती है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में कोई भी विविधता हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे मदर फादर होते हैं सेम उसके चाइल्ड ही होते हैं अलैंगिक में, लेकिन लैंगिक में यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी मतलब यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की तरह काम करता है। ये कौन सा है? तो ये है सरसों। सरसों का जो फूल होता है ना, ये उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट है, उस अंग को नाम दें जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो जो भ्रूण है ये विकसित कहाँ पर होता है? देखिए निषेचन की प्रक्रिया तो होती है यहाँ पर डिंब वाहिनी में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन यहाँ पर जो इसका डेवलपमेंट होता है ना, विकास होता है, वो गर्भाशय में होता है। और भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? गर्भनाल से मिलता है। तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अंडकोश की थैली, वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है?
तो कौन सा जो है विखंडन के द्वारा पुनः ही उत्पन्न हो सकता है, तो ये हो जाएगा स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बालिकाओं की यानी कि फीमेल की, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 और ये दोनों मिलाकर 46 हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, बाकी लास्ट ऑप्शन ये है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है अंड जनन। अंडाणु को उत्पादन यानी कि अंडाणु का जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। रजोदर्शन से। रजोदर्शन मतलब स्टार्ट होना, रजोनिवृत्ति मतलब एंड होना, खत्म होना। तो शुरुआत किससे होती है, रजोदर्शन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, हमने देखा था कि एक नए जीव जो होते हैं ये अपने माता पिता के समान ही होते हैं जबकि लैंगिक में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द, कहाँ पर इम्प्लांट क्या होता है, यूटेरस। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो ये काम करता है गर्भनाल या प्लेसेंटा, पोषण देने का काम करता है और जो अपशिष्ट होते हैं वो बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है, वृषण में होता है। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती हैं, तो युग्मनज का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज द जनरेशन ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड, ज़्यादा ही इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, मादा युग्मक। नेक्स्ट है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, पपीता। पपीता जो होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है।
वो है अंडाशय, ओवरी। ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बाकी अंडकोश, वृषण, शुक्रवाहिका, ये सभी किसके हैं? मेल प्रजनन के हिस्से हैं। ओवरी किसकी है? फीमेल की। नेक्स्ट है अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? ये जो होता है बहुखंडन होता है, द्विखंडन हो जाएगा क्योंकि खंडन मतलब एक होता है, बहुखंडन होता है। नेक्स्ट है प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो अधिकतम यहाँ पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है, लैंगिक और अलैंगिक। नेक्स्ट है डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण किसके परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास लगभग 10 महीने में होते हैं, 9 मंथ। नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन होता है। यह कम विकसित जानवर और पौधों में होता है। अलैंगिक प्रजनन कम विकसित पौधे और जानवर में होता है। नेक्स्ट है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। नेक्स्ट है प्रसव पीड़न डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। गर्भाशय की जो दीवारों में संकुचन होता है उसी के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। आंसर बता ही दिया है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से? वृषण से, क्योंकि वृषण को कहा जाता है टेस्टिस, तो इसी से रिलेटेड ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन।